छठ घाटों पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं कितना मनोरम ये दृश्य है। जहां तक आपकी नज़र जा सकती है वहां तक बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं, गंगा स्नान को पहुंचे हैं। ऐसे तकरीबन 100 घाट तैयार किए गए हैं जहां ज़बरदस्त सफाई का इंतज़ाम किया गया है, सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन क्या है महत्व छठी मैया का? क्या है ये त्यौहार? क्यों लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं? अपने गाँव को तालाबों पर आकर के ये अर्घ देने की परंपरा क्या है? तमाम बातें हम आपसे करना चाहते हैं। पंडित जी दीपक मिश्रा जी का हम स्वागत करना चाहते हैं। आप जाने माने पंडित हैं, ज्योतिष हैं, वास्तुशास्त्री हैं। दीपक जी, ये अर्घ देने की परंपरा कब से शुरू हुई? छठ दरअसल ये प्रकृति का पर्व है और हम प्रकृति के साथ आत्मसात करते हैं। छठी मैया यानी कि जो मुझे पालन करती है वह ऐसी माँ है जो कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय यानी मंगल के देवता। आदिकाल में मंगल के देवता की पूजा होती थी और मंगल को 6 माहों ने पाला था, यानी कार्तिकेय को 6 माह ने पाला था। तो यह प्रकृति की माँ है, यानी कि इस सृष्टि के उत्पत्ति की कारक है। और जब हम किसी माँ की पवित्रता, माँ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके ही प्रारंभ करते हैं, सूर्य को साक्षी रख करके। हमारे हिंदू सनातन में यह रिवाज है कि सूर्य को साक्षी रख करके हर पूजा पाठ होता है। तो ठीक उसी प्रकार सबसे पहले हम अपने को शुद्ध करते हैं। जब भी कोई पूजा होता है तो कद्दू भात के द्वारा हम पवित्र अपने पेट को, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। और कोई भी पूजा होता है तो कहते हैं कि ओम और शरीर आत्मा दोनों को ही पवित्र किया जाता है इसमें। बिल्कुल, आत्मा और शरीर को पवित्र करके ईश्वर के साथ आत्मसात करने के लिए हम इस पूजा को प्रारंभ करते हैं कद्दू भात के द्वारा। ऐसी भी मान्यता है कि कर्ण हुआ करते थे, महाभारत काल के जो कर्ण है उन्होंने इस परंपरा को शुरू करने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कर्ण ने छठ का पर्व प्रारंभ किया था। ऐसी मान्यता है कि अंग प्रदेश में यह छठ प्रारंभ हुआ। राजा कर्ण बहुत बड़े दानी थे और वो सूर्य के पुत्र भी थे और सूर्य के उपासक भी थे। तो अर्घ्य देने की जो परंपरा है वो राजा कर्ण ने प्रारंभ की होगी, लेकिन छठ का जो महत्व है वो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि छठ का जो पर्व है वो अर्घ्य से ही प्रारंभ होता है। क्योंकि हम सबसे पहले हम और समझना चाहते हैं, आपने बताया कि अंग प्रदेश से शुरू हुआ और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अंग प्रदेश से ही आता हूँ। कर्णगढ़ जो है वो भी अंग प्रदेश का ही हिस्सा रहा है। ये परंपरा अंग प्रदेश से शुरू करके आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। एक चीज़ हम समझना आपसे चाहते हैं कि इस पर्व में डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को पहले अर्घ, ये क्या मान्यता है? अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की परंपरा हमारे बिहार में ये जो प्रारंभ हुआ था ये बड़ा ही अनोखा है। सबसे पहले हम तम यानी अंधकार को मिटाते हैं। हम अंधकार को कहते हैं कि अंधकार से हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं। तो जब सूर्यास्त होता है तो हम कामना करते हैं, छठी व्रती जो होते हैं वो कामना करते हैं कि हमारे जीवन का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाए, चाहे वह रोग के रूप में अंधकार हो, चाहे शोक के रूप में हो, चाहे निरोगता की कामना से, और अपने जो कोई भी कामना हो तो सबसे पहले अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे करके हम कामनाएं करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो अस्ताचल है यानी तम है, अंधकार है, उसको समाप्त करके हमें प्रकाश की ओर ले चलिए। और इसी के कामना से कह सकते हैं निगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक जाने का एक तरीके से रास्ता हम प्रशस्त करते हैं। और उगते हुए सूर्य को अर्घ हम फिर किस उद्देश्य से देते हैं? दूसरे देखिए, उगते हुए सूर्य को भास्कर कहते हैं और जो उगते हुए सूर्य जो होते हैं यानी कि आपके जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन की शुरुआत, लोक के जीवन की शुरुआत। लोग हम स्वागत करते हैं भगवान सूर्य नारायण को और अपने जीवन को ये कहते हैं कि जो अंधकार था वो मिट गया, अंधकार मिट गया, अब नए प्रकाश की ओर। नवगति नवले ताल छंद नव नवल कंठ, यानी हर कुछ नया। और उस समय से जीवन की प्रारंभ का हम कहते हैं कि जीवन का प्रारंभ हो गया। और की आस्था बहुत होती है इस त्यौहार में, और तभी हम देखते हैं कि दूर देशों में भी जो बसे हुए लोग हैं
छठ के अवसर पर ज़रूर यहाँ पर पहुँचते हैं। अब ये छठ का त्यौहार 4-5 दिन तक ये स्पैन करता है, 4-5 दिन तक। कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ अंत होता है? जहाँ तक मेरी समझ, मैं समझता हूँ कि जब हम उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित कर देते हैं, उसके बाद इसकी समाप्ति हो जाती है विधिवत एक तरीके से। शुरुआत कहाँ से होती है? नहाए खाए से शुरुआत होती। सबसे पहले आपने जैसा कहा कि आत्मा और अपने शरीर की पवित्रता और भगवान सूर्यनारायण को साक्षी रख करके हम आत्मसात करते हैं और एकाकार सूर्य माने कहते हैं कि हम एकाकार करते हैं भक्त और भगवान के बीच, क्योंकि यहाँ पर कोई पुरोहित की जरूरत नहीं होती। किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती। पुरोहित की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर एक ब्राह्मणिकल सिस्टम था एक तरीके से, उस पर ये कुठाराघात हम कह सकते हैं, उस पर एक तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण एक माध्यम है। ब्राह्मण वो आपकी बातें भगवान तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये कुठाराघात बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये तो मतलब हम कह सकते हैं इस पर्व को इस तरीके से इसकी संरचना हुई कि प्रकृति से सीधे तालमेल आप अपना खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। कहते हैं जो व्रत जो होता है बड़ा कठिन व्रत होता है, कई मतलब दिनों का उपवास, एक तरीके से खान पान को लेकर के भी बहुत ज़्यादा संयम बरतना, ये तमाम चीज़ें, स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा जोर देना, इसका क्या महत्व है? देखिए, प्रकृति स्वच्छता मांगती है। प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है पूरे विश्व में, और यह पर्व आज ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि ये स्वच्छता का पर्व है। आत्मा की स्वच्छता, स्थान की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, इस नदियों की स्वच्छता, हर जगह स्वच्छता, मन की स्वच्छता, मन की पवित्रता के साथ यह पर्व हम मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम स्वच्छ रहते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क सब स्वच्छ रहता है। तो सबसे पहले जब यह पर्व मना था तो उसके पीछे यही कारण था कि दीपावली के बाद बहुत सारे पटाखे वगैरह फूटते थे, बहुत सारी गंदगियाँ भी फैलती थी, लेकिन उसके बाद जो है हम सूर्य की उपासना, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फिर एकादशी आएगा, जब देवोत्थान एकादशी के, तो भगवान उठने वाले होते हैं। तो भगवान के जगने के पहले हम अपने को तैयार करते हैं, और यह सूर्य उपासना उसी समय से प्रारंभ हुआ था, चाहे वो राजा कर्ण के द्वारा हुआ हो या द्रौपदी के द्वारा हो या माता सीता के द्वारा। में सूर्य की पूजा करते हैं, फिर हम छठी मैया शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? छठी मैया प्रकृति की देवी है। दीपक मिश्रा जी, एक चीज़ और हम समझना चाहते हैं, सूर्य देव की उपासना करते हैं छठ के पर्व में, फिर ये छठी मैया का भी जिक्र होता है कि छठी मैया सब चीज़, तमाम चीज़ छठी मैया को, क्या अंतर है? ये दो अलग देव देवी हैं, क्या चीज़ है? भगवान भास्कर जो हैं वो रोज प्रतिदिन हमारे उगते हैं और उनका अस्ताचल होता है। तो कोई भी कर्म जो है हिंदू धर्म में वो उनको साक्षी रख करके करते हैं। और छठी मैया की भी जो पूजा है, यानी प्रकृति की जो पूजा है, छठी मैया प्रकृति हुई, तो प्रकृति की भी पूजा हम कर रहे हैं और सूर्य देव की भी हम आराधना कर रहे हैं। भी जी, सृष्टि की देवी, प्रकृति की देवी को हम छठी मैया मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और भगवान भास्कर को हम साक्षी रख करके उनकी पूजा करते हैं, और छठी मैया को सब कुछ समर्पित करते हैं सूर्य को साक्षी रख करके। प्रकृति की पूजा है, स्वच्छता की पूजा है। इस बार हम तमाम लोग यही कामना कर रहे हैं कि तमाम जो श्रद्धालु घाटों पर आएँ, उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो। प्रशासन ने इसके पुख्ता इंतज़ाम भी कर रखे हैं। तकरीबन 20 घाट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो ख़तरनाक बताए गए हैं। इन घाटों से दूर रहिए और सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।